Hello, welcome at Etna English Classes. Today I am back with the new poem of CBSE Class 10 English, Fire and Ice. आज हम लोग इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. The world will end in fire. कुछ लोग का कहना है कि ये दुनिया ना एक दिन आग में खत्म हो जाएगा. Some say in ice, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं आइस से खत्म होगा. ठीक है. From what I have tasted of desire, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, I hold with those who favor fire. लेकिन मुझे लगता है, पोएट कह रहा है कि ये वो जो कहने वाले लोग हैं कि हाँ आग में ही खत्म होगा. अब एक्सप्लेनेशन कह रहा है, द स्पीकर बिगिंस बाय प्रेजेंटिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज. दो कॉन्ट्रास्टिंग है, विरोधाभास. एक ये आइडिया है कि आइस में और एक फायर में. अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, कैसे दुनिया खत्म होगा. फायर, इंटेंस पैशन और डिजायर. आयर है ह्यूमन बीइंग का. दिन प्रतिदिन हम जो सो कॉल्ड एडवांस होते जा रहे हैं, तो पोएट का कहना है कि इसी डिजायर के कारण क्या हो जाएगा, एक दिन पूरा हमारा जो नेचर है, हमारा वर्ल्ड रहने वाला रहेगा ही नहीं. इस डिजायर के कारण ही खत्म हो जाएगा. इंटेंस पैशन और डिजायर. एंड आइस, कोल्डनेस, हेटर. आइस जो है कोल्डनेस और हेटर को बता रहा है. द स्पीकर एडमिट दैट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विद डिजायर दे आर मोर इंक्लाइंड टू बिलीव दैट फायर विल ब्रिंग आउट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. पोएट जो है डिजायर का बात करता है. इच्छा, इंसान की इच्छाएं सीमित नहीं है, और ये क्लियरली कह रहा है एक दिन इंसान को उनकी इच्छाएं ही ले डूबेगी. कर रहे हैं ऐसे ऐसे वेपन्स बना के रखे हैं कि ये पूरा दुनिया हो जाए. अभी सुपर पावर्स में होड़ चलिए, कभी कोई आएगा किसी दिन, कोई सन की पगला, और एक परमाणु मार देगा और पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा. किस लिए खत्म होगा? डिजायर में कि पूरा दुनिया मेरा हो जाए. उस चक्कर में क्या होगा, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा, वो भी शायद ना बचे. तो ऐसा डिजायर जो ह्यूमन बीइंग के पास है, जो ह्यूमंस के पास है, उसको लेके पोएट चिंतित है और कह रहा है इंटेंस पैशन और डिजायर, कि जो बहुत ज्यादा डिजायर है, इस चक्कर में ये पूरा दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं. न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, ऐसे खतरनाक हथियार वगैरह हैं, और सो कॉल्ड मॉडर्न होने के चक्कर में जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है. गाड़ी, बंगला, एसी, फ्रिज, ये सबों के चक्कर में जो है ना पूरा इम्बैलेंस करके रख दिया है. तो ये जो डिजायर, इच्छा है ना इंसान को, वो एक दिन खत्म कर देगा. ये धरती रहने लायक ही नहीं रहेगी. कोई आएगा परमाणु वेपन मारेगा, और कोई आएगा बम मार के पूरे पृथ्वी को धुआं धुआं कर देगा. तो हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली दिल्ली वगैरह में रहना मुश्किल है. तो ये क्या है, ह्यूमन का डिजायर है, ह्यूमन बीइंग का डिजायर है कि भाई कार में चल रहे हैं, ये पड़ोसी देखता रहे वो कार में चल रहा, हम ऐसे चलेंगे, उसको भी कार चाहिए, उसके लिए चाहे उसका मेंटल पीस बिगड़ जाए. तो ये डिजायर जो है ना, ये दुनिया को ले डूबेगी, ये पोएट कह रहा है. और आइस, कूलनेस, हेटेड, वही नफरत. ये जो एक देश का दूसरे देश के प्रति, एक आदमी का दूसरे के प्रति इतना ज्यादा नफरत बढ़ जाता है कि लोग मार देता है दुश्मनी में. The speaker admits that based on their experience with desire, they are more inclined to believe that fire will bring about the end of the world. हाँ, वो एकदम एडमिट करता है कि उसके एक्सपीरियंस, अनुभव के अनुसार क्या डिजायर जो इच्छा है, लिमिट में रखिए, सीमित रखिए इच्छाएं, नहीं तो मानवता का पतन हो जाएगा, मनुष्य का पतन हो जाएगा, दुनिया का खत्म हो जाएगी. भाई डिजायर के कारण ही एक दिन जो है आग से दुनिया खत्म हो जाएगा. फायर सिंबलाइजेस इंटेंस पैशन, अत्यधिक चाहत, डिजायर, इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, और ग्रीड बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा कि ये देश अपना हो गया और हो जाए, और हो जाए, ये भी मेरा, वो भी मेरा हो जाए. अभी वर्ल्ड के सुपर पावर्स में इतना ज्यादा हो, रशिया, चाइना, ये अमेरिका, इतना ज्यादा सुपर पावर बनने का होड़ है. एक देश दूसरे देश को ओवरटेक, चाइना ताइवान को लेना चाहता है, अमेरिका ग्रीनलैंड को, तो कभी वेनेजुला को, तो कभी कहीं और, इधर जो है रसिया यूक्रेन को. तो ये जो मारपीट, ये जो डिजायर चल रहा है ना, कभी आएगा कोई पगला और ठोक देगा वो परमाणु, बस खत्म दुनिया. विच कैन बी डिस्ट्रक्टिव, जो खतरनाक है. कह रहा स्टैंजा 2, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस सब से बच जाता है, सबको समझ आ जाएगा कि चलो ठीक है, डिजायर कम करेगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, लेकिन अंदरे अंदर इतना नफरत हो जाएगा, इतना नफरत हो जाएगा, फिर भी खत्म हो जाएगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और कह सकते हैं वो जो आइस है, वो जो नफरत है, उससे भी दुनिया अगर आग से बची हो गया तो आइस से खत्म हो जाएगा. यहाँ The speaker suggests that if the world were to end a second time, ice symbolizing hatred or indifferences, ये नफरत को दिखाता है, could also bring about destruction, कि भाई अगर दोबारा खत्म होना होगा, उसे बच जाएगा, तो ये hatred, नफरत काफी है. indifferences जो है, ice here represents the coldness and numbness of hate, ये जो नफरत है, घृणा है ना, उसको ice represent कर रहा है, दिखा रहा है. The speaker believes
that both extreme desire, fire and extreme hate, eyes are equally capable of destroying the world but in different ways. या तो बहुत ज्यादा जो डिजायर है, इच्छा है, या बहुत ज्यादा जो नफरत है, दोनों का मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला जो है, दोनों सफिशिएंट है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को इस पे मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, इस दुनिया को बचाए रखने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।